ए व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो आज की इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग अपना जो फ्रंट एंड का पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। और ये वीडियो बेसिकली जो है वो स्पेसिफिक टू रिएक्ट होने वाली है, क्योंकि बेसिकली मैंने जो इसका डमी प्रोजेक्ट बनाया था वो रिएक्ट के अंदर बनाया था, जो फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट था। उसके अंदर बेसिकली मैंने आपको पहले भी गो थ्रू करवाया था कि बेसिकली एक लॉगिन का पेज होगा, एक साइन अप का पेज होगा जहाँ पर आपको यूज़र साइन अप कर रहा होगा, और उस साइन अप करने के बाद फिर यूज़र अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकता है। और लॉगिन की बेस में बेसिकली उसके पास 3 मेन्यूज़ होंगे, बिल्कुल सिंपल। एक एक्टिव टू डूज़ का मेन्यू होगा जहाँ पर वो सारे के सारे अपने एक्टिव टू डूज़ भी देख सकता है, और कोई भी नया टू डू भी एंटर कर सकता है। और उसके पास यहाँ पर 2 डिफरेंट ऑप्शन थे जहाँ पर वो टू डू को मार्क कंप्लीट भी कर सकता है अगर उसने वो काम कंप्लीट कर लिया है तो, और अगर उस टू डू को बेसिकली वो फिर डिलीट भी कर सकता है। इसी तरीके से एक कंप्लीटेड का मेन्यू बनाया था जहाँ पर सारे के सारे जो है वो कंप्लीटेड टू डूज़ आ रहे होंगे, यहाँ पर वो सारे के सारे उन टू डूज़ को दे सकता है जो उसने कंप्लीट कर लिए हैं, और फिर फर्दर ऑन वो उन टू डूज़ को डिलीट भी कर सकता है। ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास एक यूज़र्स का मेन्यू था जो बेसिकली सिर्फ एप्लीकेशन के ऑनर के लिए, जहाँ पर एप्लीकेशन का ऑनर उन तमाम यूज़र्स को देख सकता है जो उसके एप्लीकेशन में रजिस्टर हुए हैं। ठीक है। और क्योंकि वो एप्लीकेशन का ऑनर है तो वो किसी भी जो है यूज़र को डिलीट भी कर सकता है, उसका एक्सेस ब्लॉक भी कर सकता है। तो ये ओवरऑल एप्लीकेशन थी जो हमने रिएक्ट में क्रिएट की थी। ठीक है। तो आपको लास्ट वीडियो से अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोगों ने अपना बैकएंड कंप्लीट कर लिया था, और लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपनी बैकएंड की जो है ना वो स्वैगर की डॉक्यूमेंटेशन भी लिख ली थी, और ये एंड पॉइंट्स हम लोगों ने क्रिएट कर लिए थे। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने जेडब्ल्यूटी की ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन भी परफॉर्म की थी, और वो हमने स्वैगर में भी इम्प्लीमेंट कर ली थी। ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ 2 एंड पॉइंट्स ऐसे थे, एक ये यूज़र स्लैश साइनअप का और दूसरा लॉगिन का, जहाँ पर मुझे जेडब्ल्यूटी रिक्वायर्ड नहीं था, और आप देख भी सकते हैं कि वहाँ पर आपके पास कोई भी लॉक नज़र नहीं आ रहा। बाकी सारी की सारी एपीआईज़ पे आपको लॉक नज़र आ रहा होगा। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इन एपीआईज़ को अपने फ्रंट एंड रिएक्ट के एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। तो मैं वीएस कोड पे चला जाता हूँ दोबारा। ठीक है। और इस वीएस कोड के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 डिफरेंट फ़ोल्डर्स खोल के रखे हैं। एक मेरे पास है रिएक्ट ऐप जो मैंने वीट के अंदर क्रिएट की हुई, और दूसरा मेरा टू डू का बैकएंड है जो हम लोगों ने पिछली तमाम सीरीज़ में क्रिएट किया था नेस्ट.जेएस के अंदर। ठीक है। तो मैंने फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों को एक सेम ही प्रोजेक्ट स्पेस के अंदर खोल के रखा हुआ है वीएस कोड के अंदर। ठीक है। ये मेरे पास टू डू का बैकएंड होगा, और इसी तरीके से अगर मैं वो वाला फ़ोल्डर खोलता हूँ तो मेरे पास ये पूरी फ्रंट एंड की रिएक्ट की एप्लीकेशन होगी, जिसके अंदर जो मैंने पैकेज बंडलर इस्तेमाल किया है वो वीट इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर मैंने बेसिकली कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज की हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ एपीआईज़ को यहाँ पे इंटीग्रेट किया है। ठीक है। तो पहले कोड को देखने से पहले मैं आपको कुछ पैकेजेस दिखा देता हूँ जो बेसिकली मुझे रिक्वायर्ड हैं रिएक्ट पे। ठीक है। और मैंने वो बेसिकली अपने ब्राउज़र के अंदर खोल के भी रखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो पहला पैकेज तो ऑब्वियस सी बात है एक्सियोस होगा। ठीक है। क्योंकि बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है, जो कि बेसिकली एक एचटीटीपी क्लाइंट है जिसके थ्रू आप जो है ना वो रेस्ट एपीआईज़ को कॉल कर सकते हैं थ्रू योर सर्वर। ठीक है। तो बेसिकली हम इस एक्सियोस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए सारी की सारी रेस्ट एपीआईज़ को जो है ना वो कॉल कर रहे होंगे फ्रॉम अवर नेस्ट जेएस बैकएंड। ठीक है। तो ये हम कॉन्फ़िगर करेंगे। उसी के साथ मेरे पास एक और लाइब्रेरी है रिएक्ट टोस्टिफाई की। ठीक है। ये लाइब्रेरी बेसिकली करती कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको जो है ना वो इस तरह के टोस्ट मैसेजेस आपको प्रोवाइड कर देती है। ठीक है। तो ये बहुत यूज़फुल होते हैं उस केस में जिस केस में आपको कोई मैसेज यूज़र को डिस्प्ले करवाना होता है। ठीक है। तो हम ये भी कॉन्फ़िगर करेंगे, और उसको कॉन्फ़िगर करना तकरीबन बहुत ही आसान है, मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके भी रख लिया है। ठीक है। आपको सिंपल यहाँ पे आना है, आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है जिसके लिए आपको ये स्टेप्स प्रोवाइड हैं। ठीक है। तो आपको npm इंस्टॉल करना है, रिएक्ट टोस्टिफाई को सेव करवाना है। उसके बाद आपने सिंपल जो है उसकी 2 चीज़ें करनी है, एक तो आपने उसकी सीसीस इंपोर्ट करनी है, दूसरा आपने उसका जो टोस्ट का कंटेनर है वो इंपोर्ट करना है। और टोस्ट के कंटेनर आपको आपने जो है ना उसको टोस्ट के कंटेनर को उस जगह आपने इंक्लूड करना है जो आपका बेसिकली मेन एप्लीकेशन का मेन एंड पॉइंट होगा, मेन एंट्री पॉइंट कह सकते हैं आप उसको, जो आपका मेन कंपोनेंट होगा। और वहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी ऑप्शंस प्रोवाइड कर देंगे, तो ये बेसिकली बेस्ड ऑन दैट टोस्ट कंटेनर आप किसी भी पॉइंट पर एप्लीकेशन के टोस्ट शो कर सकते हो। टोस्ट को शो करने का तरीका ये है कि आपको ये टोस्ट का जो है वो फंक्शन इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई, और देन उसके अंदर कोई भी आप स्ट्रिंग पास करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन पर इस तरीके का टोस्ट नज़र आ जाएगा। ठीक है। ये इसकी ओवरऑल और बहुत छोटी सी मैंने आपको सिर्फ समरी दी है। इसी के साथ जो थर्ड पैकेज हमें रिक्वायर्ड होगा वो जेडब्ल्यूटी डिकोड होगा। वो ऑब्वियस सी बात है, जो जेडब्ल्यूटी हमारे पास आ रहा होगा फ्रॉम हमारी नेस्ट की एप्लीकेशन की, उसको हमने बेसिकली डिकोड करके उसमें से हमारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी निकालनी है। ठीक है। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हम लोगों ने बेसिकली टोकन को साइन करते वक्त सारी की सारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर प्रोवाइड की थी, और अब उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन को हम टोकन से एक्सट्रैक्ट करेंगे इन अवर फ्रंट एंड रिएक्ट एप्लीकेशन। ठीक है। वो और वो बेसिकली हम लोग कर रहे होंगे विद दिस पैकेज जेडब्ल्यूटी
डिकोड, सिंपल एज़ दैट, ठीक है। इसी के साथ बेसिकली एक और पैकेज रिक्वायर्ड है, ये प्रायोरिटी तो नहीं है लेकिन ये यूज़फुल है अगर आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स इस्तेमाल करने हैं आपकी फ्रंट एंड रिएक्ट की एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो ये बेसिकली डॉट env का पैकेज आपको रिक्वायर्ड होता है। ये बेसिकली आपको जो है ना इस काबिल बनाता है कि आप डॉट env के अंदर अपने सारे के सारे वेरिएबल्स को सेव करवा कर पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो ये ओवरऑल पैकेज है जो हमें रिक्वायर्ड है और इसी के साथ बेसिकली ये हमारा स्वैगर की डॉक्यूमेंटेशन थी जो हमारी एपीआई हमने बनाई थी और ये हमारी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसी के साथ सारी की सारी एपीआईज को हम जो है वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं इन आवर रिएक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं दोबारा यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे जो है वो फ्रंट एंड की एप्लीकेशन पर जो रिएक्ट ऐप बीट है और इसके अंदर मैं जो है ना वो पैकेज डॉट जेसन को आपको खोल कर दिखाता हूँ क्योंकि मैंने बेसिकली जितनी भी डिपेंडेंसीज आपको दिखाई हैं यहाँ पर वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रख ली है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली आप इसके अंदर एक्सक्यूज भी इंस्टॉल कर लिया है, डॉट एन भी इंस्टॉल कर लिया है, JWD कोड भी इंस्टॉल कर लिया है और इसी के साथ रिएक्ट टोस्टिफाई भी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, ठीक है। और विद दैट सेड मैंने बेसिकली क्या किया हुआ है कि इन पैकेजेस को कन्फिगर भी कर लिया है, ठीक है। तो अगर आप मेरे सोर्स के फोल्डर के अंदर आते हैं तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे जो है ना वो राउटिंग के फाइल में आएंगे तो यहाँ पर मैंने जो है ना बिल्कुल राउटिंग को जो है ना राउटिंग की फ़ाइल के अंदर ही मैंने अपना जो टोस्टिफाई का पैकेज है उसे जो है वो कन्फिगर कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने उसकी CSS इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद मैंने रिएक्ट टोस्टिफाई से टोस्ट का कंटेनर इंपोर्ट किया और उस टोस्ट के कंटेनर को मैंने यहाँ पे कन्फिगर कर लिया और कुछ जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट मैंने उससे ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए। एक तो मैंने उससे कहा है कि ऑटो क्लोज 300 मिलीसेकंड मतलब 3 सेकंड के अंदर वो खुद ब खुद टोस्ट आएगा, 3 सेकंड शो होगा और फिर दोबारा वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। और उसकी जो पोजीशन में रखी हुई है टॉप सेंटर पे रखी हुई है कि टॉप के बिल्कुल सेंटर में इस पॉइंट पे जो है वो मेरे पास जो है वो टोस्ट शो रहा होगा और इसी के साथ में हाइड प्रोग्रेस बार को मैंने हाइड कर दिया क्योंकि प्रोग्रेस बार की नीड मेरे पास जो है ना मुझे अच्छी लगती भी नहीं है और ये जो है मैं शो भी नहीं करवाऊँगा और ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर आप चाहें आपको टोस्ट जो प्रोग्रेस बार है अगर वो अच्छी लगती है तो आप वो भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो प्रोग्रेस बार से मतलब मेरा बेसिकली ये है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर नीचे प्रोग्रेस बार भी चल रही होगी, ठीक है। तो मेरा इस प्रोग्रेस बार से जो मतलब है वो बेसिकली ये है, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मैंने इसको हाइड करवा दी, ठीक है। इसके अलावा आप और बहुत से जो है ना डिफरेंट ऑप्शन इसके अंदर पास कर सकते हैं। आपको बेसिकली यहाँ पर आना है और ये डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल समरी रिएक्ट टोस्टिफाई की। इसी के साथ मैंने क्या किया हुआ है बेसिकली अगर आप आते हैं मेरे डॉट env की फाइल के अंदर तो मैंने डॉट env के पैकेज को इस्तेमाल करते हुए मैंने अपना एक बेस URL बना के रखा हुआ है जो बेसिकली मेरा बैकएंड का URL है क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम लोग पिछले तमाम वीडियो सीरीज़ के अंदर नेस्ट के बैकएंड को हम लोकल होस्ट 3000 पर टेस्ट करते हुए हैं, ठीक है। तो ये ऑब्वियस ही बात है, ये लोकल एनवायरनमेंट के लिए ये URL डिफरेंट होगा और प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट होगा। तो वो अगेन जब इस एप्लीकेशन को हम प्रोडक्शन पे लेके जाएंगे तो अगेन ये URL हम चेंज कर देंगे। इसी पॉइंट पे मेरा जो डॉट env का पैकेज जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है, ठीक है। और इसी के साथ जो नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली वो हमारा ये है APIs का, ठीक है। तो अगर आप सोर्स के अंदर आए हैं तो आप देख सकते हैं मैंने सोर्स के अंदर एक API का फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है और उस API के अंदर मैंने एक API कॉन्स्टेंट्स का जो है वो फ़ोल्डर बनाकर रख दिया है। फ़ोल्डर नहीं बल्कि सॉरी एक फ़ाइल बना के रखी हुई है और इस फाइल के अंदर बेसिकली जब आप आएँगे तो आपको तमाम वो APIs हार्डकोडेड मिल जाएँगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक टू डू की API है, इसी तरीके से यूज़र की API है और इसी तरीके से मेरे पास लॉगिन की API, ठीक है। ये वही APIs हैं जो हमने जो है ना डॉक्यूमेंट की थी स्वैगर के अंदर, जो हमने बैकएंड पे बनाई थी, टू डू की, यूज़र की एंड देन लॉगिन की। और उन APIs के जो URLs हैं, जो इसके इनकी जो बेस पाथ है वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। ऐड करने के लिए मुझे सिंपल यूज़र की ID प्रोवाइड करनी है और टू डू स्लैश यूज़र ID पे मेरा टू डू ऐड हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट यूज़र ID। इसी तरीके से फाइंड नॉट कंप्लीटेड के अंदर भी मुझे यूज़र की ID पास करनी है जो बेसिकली क्या कर रहा होगा, आगे यूज़र की ID को ये फंक्शन अपेंड करवा रहा होगा और मुझे ये URL रिटर्न करवा रहा होगा, ठीक है। तो मैं अक्सर जो है ना ये एक थंब ऑफ रूल भी है और बल्कि एक स्टैंडर्ड भी है कि जब भी आप APIs को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं अपने फ्रंट एंड की एप्लीकेशन के साथ तो मेक श्योर कि आप उन्हें कॉन्स्टेंट्स के अंदर आकर यहाँ पे हार्ड कोड करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि थ्रू आउट द एप्लीकेशन अगर मुझे कोई URL चेंज करना है तो मैं सिंपली आकर यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ और मेरी जो ये जो चेंज होगा बेसिकली वो पूरी एप्लीकेशन पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल समरी। इसी के साथ हम चलते हैं और जो है ना इस एप्लीकेशन पे काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं अपना जो अगर आपको याद हो तो हमने ये एक्सियोस का पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल किया था। सबसे पहले तो मैं इस एक्सियोस के पैकेज को कॉन्फ़िगर करूँगा हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ सोर्स के अंदर और यहाँ पर राइट क्लिक करके एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और उसको नाम देता हूँ एक्सियोस, ठीक है। और इसके अंदर आकर मैं सिंपल क्या करूँगा, एक्सियोस के अंदर आकर एक नई फाइल क्रिएट कर दूँगा और इसको मैं कर दूँगा एक्सियोस सेटअप डॉट
ts, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हम सारा का सारा अपना एक्सियोस का सेटअप कर रहे होंगे और उस सेटअप के अंदर हम उसे जो है ना बेसिकली अपना बेस यूआरएल बताएंगे और अपने कौन कौन से हेडर्स हमने पास करने हैं और किस तरह का रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम उसे बता रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ एक्सियोस, और ये इंपोर्ट हो रहा होगा अगेन फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। और इसी के साथ हम इसका एक यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट, एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं कि ये है एक्सियोस, बल्कि इसको एक काम करते हैं, नाम देता हूँ कस्टम अंडरस्कोर एक्सियोस, ठीक है। और इसको हम बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सियोस डॉट क्रिएट, और इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करूँगा। अब ये ऑप्शंस बेसिकली जो है ना, उसमें सबसे बड़ा जो ऑप्शन तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा बेस यूआरएल होगा वो आपको जो है पास करना पड़ेगा। और मेरी कंडीशन में जो मेरा बेस यूआरएल है वो आप अगर मेरे डॉट इनवी की फाइल के अंदर आएंगे तो वो मैंने यहाँ पर डॉट इनवी के अंदर जो है वो हार्ड कोड किया हुआ है, ठीक है। तो आप बेसिकली इस एनवायरमेंट वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए ये बेस पाथ जो है वो एक्सियोस को प्रोवाइड करेंगे। तो दोबारा एक्सियोस में आता हूँ, और वीट के केस में जब भी आप वीट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज अ पैकेज बंडलर, तो आप बेसिकली जो है वो इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को इंपोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट डॉट मेटा, ठीक है। और मेटा के बाद आप डॉट इन भी इस्तेमाल करते हुए जो है वो डॉट करके उस वेरिएबल का नाम प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे केस में जो डॉट इन का जो वेरिएबल है वो है वीट अंडरस्कोर बेस यूआरएल, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि जब भी आप कोई भी एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट करें तो उसको आपने बेसिकली प्रीफिक्स करना है विथ वाइट अंडरस्कोर। वीट अंडरस्कोर इसलिए आपने इसे प्रीफिक्स करना है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जब तक आप इसको वीट अंडरस्कोर से प्रीफिक्स नहीं करेंगे तो वीट का जो पैकेज बंडलर है वो उसको इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को जो है वो रीड नहीं करता, ठीक है। तो आपको ये कन्वेंशन याद रखनी है कि आपको कोई भी वेरिएबल अगर क्रिएट करना है तो उसको प्रीफिक्स करना पड़ेगा विथ वीट अंडरस्कोर के साथ, ठीक है। उसके बाद आप उस वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में ये है, मैं इसको यहीं से कॉपी कर लूँगा और कॉपी करते साथ दोबारा मैं अपनी स्मार्ट जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसे अपना जो है वो बेस यूआरएल प्रोवाइड कर दिया। इसी के साथ बेसिकली मैं उसे जो है ना वो हेडर्स के अंदर जो है ना, क्योंकि हमें ऑथराइजेशन का हेडर भी पास करना है जिसके अंदर हमारे पास जो JWT का टोकन जा रहा होगा, और उसका फॉर्मेट बेसिकली ये होता है कि बेरर लिखते हैं हम पहले और फिर स्पेस देकर टोकन को भेज रहे होते हैं, ठीक है। तो वो भी हमें भेजना है। तो मैं हेडर्स के ऑप्शन के अंदर आऊँगा और सबसे पहले तो ऑथराइजेशन का हेडर भेजेंगे हम लोग, ठीक है। तो हेडर का नाम होगा ऑथराइजेशन, और ऑथराइजेशन के केस में बेसिकली हमारे पास सिंपल क्या हो रहा होगा, हमने स्ट्रिंग के अंदर उसे बेरर लिखना है, BEARER बेरर। उसके बाद हमने एक स्पेस प्रोवाइड करनी है और प्लस यहाँ पर जो है वो मेरा टोकन जा रहा होगा, ठीक है। अभी क्योंकि हमारे पास टोकन नहीं है तो मैं इसको सिंपल फिलहाल यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग करके हार्ड कोड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं कर दूँगा कॉन्स्ट टोकन, और यहाँ पर मैं कर दूँगा इसकी टाइप स्ट्रिंग, और ये फ़िलहाल है एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और ये टोकन बेसिकली हम लोग गेट कर रहे होंगे फ्रॉम और लोकल स्टोरेज, ठीक है। जब भी हम लॉगिन की API को हिट करेंगे हमें जो टोकन मिलेगा वो हम टोकन लाकर अपनी लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करेंगे, और फिर इस पॉइंट पर अगर हम वो टोकन लोकल स्टोरेज से गेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग ही रखा हुआ है, तो इसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग ही जाने देते हैं, क्योंकि ये हम तब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे जब हमारे पास जब हम लॉगिन की API को जो है वो उसके साथ वर्किंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने अपना जो ऑथराइजेशन का जो है वो टोकन इस्तेमाल कर दिया, मतलब प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, जो कि फ़िलहाल एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। इसी के साथ हम एक और चीज़ इस्तेमाल करेंगे जो बेसिकली एक्सेप्ट होगा, कि हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सेप्ट के केस में अगेन मैं उसे जो है ना वो सारी की सारी चीज़ हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो हम उसे एक्सेप्ट का जो पैरामीटर है उसका जो हेडर है बेसिकली हम इस तरीके से प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरीके से हम प्रोवाइड करेंगे कंटेंट टाइप, ठीक है। तो कंटेंट टाइप का हेडर भी हमें रिक्वायर्ड होता है, तो कंटेंट टाइप में हम उसे बता देंगे कि हम कौन सी कंटेंट टाइप को डील कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे केस में होगी एप्लीकेशन स्लैश जेसन, क्योंकि हम लोग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जेसन के थ्रू ही जो है ना वो इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। इसी के साथ मेरा ख्याल है जो हेडर्स की इन्फॉर्मेशन है ये मोर देन इनफ है। इसी के साथ कुछ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम पास कर लेते हैं। लेट्स सपोज करें कि टाइम आउट है, कि अगर आपको सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप बेसिकली कितने जो है वो टाइम में टाइम आउट करना चाह रहे हैं, कि मतलब एक्सिस को बोलना चाह रहे हैं कि अब आप टाइम आउट का एरर थ्रो कर दो, ठीक है। तो लेट्स सपोज करें कि मैं विद इन 5 सेकंड्स कह रहा हूँ कि अगर 5 सेकंड्स के अंदर अंदर कोई रिस्पॉन्स आ जाता है ठीक है, अगर नहीं आता तो आप टाइम आउट का एरर थ्रो कर दो, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा और कोई ऑप्शंस की मुझे ज़रूरत पड़ी है। फिलहाल के लिए सिंपल यही ऑप्शन रखते हैं और इसी के साथ ही हम एक्सियोस को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर दूँगा, सिंपल कर दूँगा कि एक्सपोर्ट, यहाँ से हम जो हमने कस्टम एक्सियोस का जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो मैं कर दूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे नाम दे दूँगा कस्टम अंडरस्कोर एक्सियोस, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ से हम बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर बेसिकली मैंने क्या कर लिया, मैंने अपना जो कस्टम एक्सियोस का जो
पैकेज था उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने कस्टम एक्सियोस का जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सियोस क्रिएट, और उसके अंदर मैंने कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए, और बेस्ड ऑन ऑप्शंस हम क्या कर रहे होंगे कि इसी इंस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए अपनी सारी की सारी बैकएंड एपीआईज को हिट कर रहे होंगे, और उन्हीं के थ्रू हम बेसिकली सारा का सारा डेटा लेके आ रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो ये था ओवरऑल कंक्लूजन एक्सियोस का। इसी के साथ मैं इसको सेव कर देता हूँ और इस फाइल को भी बंद कर देते हैं, क्योंकि मेरा एक्सियोस का काम भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब मेरे नज़दीक कोई भी ऐसा काम नहीं बचा जो अब हम को कन्फिगर करना है। ठीक है, तो मैं काम करते हैं सिंपल, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करना। ठीक है, तो मैंने क्या किया हुआ है, अगर आप इंटीग्रेट टर्मिनल देखते हैं तो मैंने एक दो इंटीग्रेट टर्मिनल को साइड बाय साइड खोला हुआ है। एक इंटीग्रेट टर्मिनल के अंदर मेरी जो नेक्स्ट की एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हुई है, जो बेसिकली पोर्ट 3000 पे स्टार्ट हुई है, और एक मेरी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है वीट के अंदर, वो मेरी पोर्ट 4000 पे स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसको आप बेसिकली वेरीफाई भी करते हैं, पैकेज डॉट जेसन में आएंगे तो मैंने जो पोर्ट प्रोवाइड की हुई है वो 4000 प्रोवाइड की हुई। ठीक है, तो मैं दोबारा आता हूँ अपने फ्रंट एंड के ब्राउज़र पे, और आप टू डू की एप्लीकेशन पे चले जाते हैं, और यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले तो लॉग आउट कर लेता हूँ, और लॉग आउट के साथ सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे कि ये जो साइनअप का पेज है ना, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके साथ हम लोग अपनी एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि साइनअप करते वक्त मुझे इस चीज़ के बारे में पता है कि मुझे कोई भी JWT टोकन रिक्वायर्ड नहीं होगा, तो ये बहुत ही सिंपल एपीआई होने वाली है। ठीक है, और उसको अगर आप स्वैगर में जाकर देखें तो हमने बैकएंड में इसके लिए ये वाली एपीआई बनाई हुई थी /user/साइनअप की। ठीक है, तो हम बेसिकली चलते हैं और जाकर इस पेज पर इस एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आता हूँ बेसिकली अपने साइनअप के पेज के ऊपर, तो मैं अपना VS कोड दोबारा जो है वो ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर अगर आप मेरे पास जो है वो राउटिंग की फाइल में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास /साइनअप के ऊपर जो कंपोनेंट रेंडर हो रहा है वो साइनअप का हो रहा है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करके साइनअप के कंपोनेंट में चला जाता हूँ, और यहाँ पर बेसिकली ये वही पेज है जो बेसिकली यहाँ पर रेंडर हो रहा है, साइनअप का पेज। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल एक काम करता हूँ, मैं कुछ डेटा जो है वो फिलहाल जो है ना वो मैप नहीं करवाता, हार्ड कोड करके भेजता हूँ, और देखते हैं कि क्या मेरी एपीआई प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, और साथ ही मैं यहाँ पर कॉन्स्ट करके जो है वो एक रजिस्टर का फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, जो बेसिकली एक एरो फंक्शन होगा, और इसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो अपनी एक्सियोस की एपीआई को कॉल करते हुए अपनी बैकएंड को सारी की सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और नीचे काम करता हूँ, जो मेरे पास बटन बना हुआ है रजिस्टर का, ये वाला बटन जो बना हुआ है रजिस्टर अकाउंट का जो बटन बना हुआ है, इस पर इस बटन को वो है मेथड ऑन क्लिक पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑन क्लिक, ठीक है, और ऑन क्लिक के ऊपर हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, सिर्फ उस फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे जो मेरे पास रजिस्टर का फंक्शन है जो मैंने अभी बनाया है। ठीक है, तो जैसे ही मेरे पास ये कॉल होगा तो मैं काम करता हूँ, ऊपर आ जाता हूँ, और मुझे पता है यहाँ पर हम बेसिकली अपनी साइनअप की एपीआई को हिट करेंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली जो है वो इस मेथड को बाय डिफ़ॉल्ट हम एसिंक्रोनस करेंगे, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, अपनी एपीआई को हिट कर रहे होंगे विद एक्सियोस। ठीक है, और एक्सियोस का हम वही ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे जो हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, तो इसको तो सबसे पहले तो मैं कर दूँगा एसिंक्रोनस। ठीक है, और एसिंक्रोनस यहाँ नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, बोल के यहाँ होगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, और इसके बाद मैं नीचे आता हूँ, और यहाँ पर हम बस क्या करेंगे, अपनी एपीआई को टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा अपना जो कॉन्स्ट। ठीक है, मैं काम करता हूँ एक रिस्पॉन्स का वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्स और इक्वल टू हम बराबर कर देंगे अवेट। ठीक है, हम अवेट कर रहे होंगे और अवेट करेंगे। ठीक है, अवेट, और अवेट के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे जो है ना अपना वो वाला जो कस्टम ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया था एक्सियोस का, वो इस्तेमाल करूँगा। और अगर दोबारा मेरी एक्सियोस की फाइल में आते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा बेसिकली वो ये वाला होगा, कस्टम एक्सियोस का। ठीक है, तो दोबारा हम चलते हैं वहाँ पर, और इस कस्टम एक्सियोस को इस्तेमाल करते हुए कस्टम अंडरस्कोर एक्सियोस को हम इस्तेमाल करेंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो इम्पोर्ट भी हो जाएगा, और डॉट करने के बाद हम बताएंगे कि कौन सी टाइप की रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, तो अगर आप मेरी दोबारा स्वैगर की इंप्लीमेंटेशन पे आते हैं तो आपको याद होगा कि /साइनअप किसकी थी, पोस्ट की रिक्वेस्ट थी। ठीक है, तो उस पोस्ट की रिक्वेस्ट को मैं कर दूंगा डॉट पोस्ट। ठीक है, और पोस्ट में यहाँ पे मुझे दो पैरामीटर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, पहले मुझे यूआरएल प्रोवाइड करना पड़ेगा, और सेकंड में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, और यूआरएल जो बेसिकली वो मैंने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी हार्ड कोड किया हुआ है। अगर आप दोबारा मेरी एपीआई की फाइल पे आएंगे, एपीआई के फोल्डर में एपीआई कॉन्स्टेंट्स की फाइल पे अगर आप जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूज़र के अंदर मेरे पास साइनअप की एपीआई ऑलरेडी हार्ड कोड पड़ी हुई। ठीक है, तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, इसी वजह से मैंने बेसिकली एपीआई कॉन्स्टेंट्स की जो है ना फाइल बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं कर दूँगा एपीआई कॉन्स्टेंट्स, इसे इम्पोर्ट करेंगे, ऑटो इम्पोर्ट, और डॉट यूज़र डॉट इसको हम कर देंगे साइनअप। ठीक है, यूज़र साइनअप करना चाह रहा है, और सेकंड पैरामीटर में मेरे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद हो तो आप बेसिकली इसको स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर मैं जैसे यूज़र साइनअप की पे खोलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये वाली बॉडी रिक्वायर्ड है, जिसमें मेरे पास फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, ईमेल होगा, और पासवर्ड होगा। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स है जो हम उसे प्रोवाइड करेंगे। तो मैं सिंपल आ जाता हूँ यहाँ पर फिलहाल हार्ड कोड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं करता हूँ फर्स्ट
नेम, ठीक है, और इसको लेट्स सपोज करें कि मैं कुछ डिफरेंट रख देता हूँ, इस दफ़ा अहमद कर देते हैं, ठीक है, अहमद। और इसी के साथ मेरे पास होगा लास्ट नेम, ठीक है, और लास्ट नेम, और ये हो जाएगा मेरे पास लेट्स सपोज करें असद, अहमद असद कर लेते हैं, ठीक है। और इसी के साथ मेरे पास क्या होगी, इसका ईमेल होगा, ठीक है, और ईमेल मेरे पास ऑब्वियसली बात लेट्स सपोज करें मैं करता हूँ ahmed@gmail.com, ठीक है। उसी के साथ मेरे पास क्या होगा, पासवर्ड होगा, तो मैं पासवर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पासवर्ड, और पासवर्ड मेरे पास लेट्स सपोज करें मैं कर देता हूँ अहमद 123, ठीक है। तो ये मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन है जो मैं इसमें प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उसका एक्सियोस को इस्तेमाल किया, पोस्ट रिक्वेस्ट में उसे यूआरएल प्रोवाइड कर दिया और बॉडी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। और यहाँ पे हमने वेट लगाया क्योंकि हम इसकी एग्जीक्यूशन जो है ना वो चाह रहे हैं कि इसकी एग्जीक्यूशन जब तक कंप्लीट ना हो तब तक वेट करते रहो, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो मैं यहाँ पे आके लॉग करवा देता हूँ, बल्कि लॉग करवा देता हूँ, और लॉग में मैं यहाँ पे कर दूँगा रिस्पॉन्स, और जो भी मेरे पास रिटर्न में रिस्पॉन्स आएगा हम उसको डेटा प्रिंट करवा देंगे। तो मैं कर दूँगा रिस्पॉन्स और डॉट, मेरे पास आ जाएगा डेटा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो उसके बाद हम रिस्पॉन्स में चेक कर लेंगे कि मेरे पास डेटा में क्या आ रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं सेव करवा दूंगा, और सेव करवाते साथ ही हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या मेरे पास यूज़र ऐड होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो अपना इंटीग्रेटर में एक दफ़ा जो है वो खोल लेता हूँ और देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर्ली काम कर रही हैं। अब हम चलते हैं अपने फ्रंट एंड की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर जाकर टू डू की एप्लीकेशन मेरे पास दोबारा रिस्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सिंपल मुझे काम ये करना है कि मुझे जो है ना वो सिंपल रजिस्टर के बटन में क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं एक दफ़ा अपना जो है ना वो इंटीग्रेटेड जो कंसोल है वो भी खोल लेता हूँ, और उसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, साइड पे कर लेता हूँ उसको, ठीक है। और यहाँ पर आते साथ ही मैं इसको कंसोल को भी क्लियर कर लूँगा, और यहाँ पर हम एक दफ़ा रिक्वेस्ट वेट करेंगे और फिर अपना कंसोल चेक करेंगे मेरे कंसोल पे क्या आता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं रजिस्टर अकाउंट के बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और अपना मैं दोबारा कंसोल चेक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक एरर आया है। और ये जो एरर बेसिकली आपको नज़र आ रहा है वो बेसिकली है एक्सेस कंट्रोल ओरिजिन अलाउ हेडर जो है बेसिकली वो कह रहा है कि प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये कॉर्स का बेसिकली एरर कहलाता है, जो बेसिकली कॉर्स पॉलिसी का है। और इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, अपने बैक एंड पे जाकर आपको ये कॉर्स जो है उसे इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। उस केस में बेसिकली एरर आपके पास रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अक्सर जो है वो आ जाता है जब भी हम किसी भी फ्रंट एंड को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं नेस्ट के साथ या किसी भी बैक एंड एप्लीकेशन के साथ, तो ये कॉर्स का जो हेडर होता है या जो कॉर्स की पॉलिसी होती है उसे हमें इनेबल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए होता है कि आप बैक एंड को बता रहे हो कि आप किन किन जो है वो होस्ट से या किन किन फ्रंट एंड से आप जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिक्वेस्ट आपके पास आएगी। तो हम बेसिकली इसको उसके अंदर कोई ऑप्शन पास नहीं करेंगे क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कोई भी फ्रंट एंड जो है वो हमारे इस बैक एंड से आके जो है ना कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल दोबारा अपने मैं VS कोड में आता हूँ, ठीक है, और फिलहाल इस फ्रंट एंड को बंद कर देते हैं, और बैक एंड में अंदर आपने जाना है, और बैक एंड में जाकर आपने सिंपल जो हमारी जो नेस्ट की एप्लीकेशन है उसकी जो हमारी एंट्री पॉइंट है जो मेरा ये मेन डॉट टी एस है, उसके अंदर आकर सिर्फ अपने एक लाइन ऐड करनी है जिसमें है ऐप डॉट, और हम कर देंगे इनेबल कॉर्स, ठीक है। जो बेसिकली क्या करेगा, मेरी जो कॉर्स पॉलिसी है उसे इनेबल कर देगा, ठीक है। और सीधा आप उसको सेव कर देंगे, और सेव के साथ ही अगर आप दोबारा अपना इंटीग्रेट टर्मिनल खोलते हैं तो आप लेफ्ट साइड से देख सकते हैं कि मेरी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो दोबारा रीस्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन जो है प्रॉपर्ली रीस्टार्ट हो चुकी है। अब जो मेरा जो होगा बेसिकली बैक एंड वो कोई इशू नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू कॉर्स पॉलिसी, ठीक है। तो अपना इंटीग्रेटर मैं दोबारा बंद कर लेता हूँ, ठीक है, और इसी के साथ हम बैक एंड को भी बंद कर लेते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक माइनर से चेंज करना था हम लोगों को। और फाइल को भी क्लोज़ कर देता हूँ, और दोबारा हम अपनी जो लास्ट जो फाइल थी साइनअप को वहीं पे खोल लेते हैं। और अब हम ट्राई करते हैं इस रिक्वेस्ट को और देखते हैं क्या मेरे पास जो है वो यूज़र साइनअप होता है विद दीज इन्फॉर्मेशन के नहीं होता, ठीक है। तो दोबारा आ जाता हूँ मैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर, और एक दफ़ा कंसोल को भी देख लेते हैं, और कंसोल को मैं क्लियर कर दूँगा, और इसी के साथ हम दोबारा रजिस्टर अकाउंट की जो रिक्वेस्ट है उसे दोबारा हिट करते हैं। और जैसे ही मैं हिट करता हूँ और दोबारा अपने कंसोल पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास इस दफ़ा जो है वो कोई एरर नहीं आया, और मेरे पास रिस्पॉन्स में जो है वो उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ रही है जो यूज़र इस वक्त ऐड हो चुका है, ठीक है। उसको उसने जो आईडी असाइन की 8 की है, ठीक है, उसे रोल भी असाइन हो चुका है, ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके पास आ रही है। तो इस पॉइंट पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे फ्रंट एंड से बैक एंड को इस्तेमाल करते हुए मेरे डेटाबेस में ये यूज़र इंसर्ट हो चुका होगा, ठीक है। और अगर मैं अपने डेटा ग्रिप के अंदर आता हूँ और यहाँ पर आते साथ ही मैं अगर अपने अकाउंट को रिफ़्रेश करता हूँ,
तो आप देख सकते हैं मेरे इस यूज़र टेबल के अंदर एक यूज़र गिर चुका है जिसकी आईडी 8 है, अहमद असद है, और उसका जो ईमेल, पासवर्ड और रोल जो है उसे प्रॉपर्ली असाइंड होकर सेव भी हो चुका है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी जो साइन अप की एपीआई प्रॉपर्ली काम कर रही है, फ्रंट एंड के साथ मैंने उसे इंटीग्रेट कर लिया है। अब सिर्फ एक काम ये करना है कि हमने बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन हार्ड कोड की है, उसे बेसिकली अब हमने मैप करवाना है इन फील्ड्स के साथ, ठीक है। तो वो बेसिकली सिंपली जो है ना वो रिएक्ट के जो यूज़ रेफ्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर जो है वो मैप करवाऊँगा, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे आ जाता हूँ और सिंपल जो है वो हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट्स बना दूँगा विद हेल्प ऑफ यूजर्स, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिंपल कॉपी पेस्ट करूँगा, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लाकर उसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बेसिकली क्या किया हुआ है कि फर्स्ट नेम का एक रेफ बनाया है, लास्ट नेम का, पासवर्ड का, कंफर्म पासवर्ड का और ईमेल का, ठीक है। और यूज रेफ बेसिकली जो है ना हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम डायरेक्ट जो है ना वो डॉम के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और ये हमें जो है ना हेल्प आउट करते हैं कि हम डॉम के ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जाकर मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, अपनी फील्ड्स के ऊपर इन जो रेफ्स को मैप करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सिंपली क्या किस तरीके से करेंगे कि हम यहाँ पे फर्स्ट नेम की फील्ड आपको नज़र आ रही होगी, ये इंपोर्ट है फर्स्ट नेम का, तो यहाँ पर आकर सिंपल मैं कर दूंगा रेफ, और इसको हम मैप करवा देंगे विद फर्स्ट नेम के रेफ के साथ, ठीक है। तो दैट्स फर्स्ट नेम, ठीक है। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे चलते हैं, और यहाँ पर लास्ट नेम है, तो लास्ट नेम के इनपुट पे यहाँ पर मैं लास्ट नेम कर दूंगा, ठीक है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके दोबारा जो है नीचे ले आते हैं, और यहाँ पर मैं ईमेल की जगह यहाँ पर लास्ट रेफ के बजाय यहाँ पे जो लास्ट नेम है उसे मैं कर दूंगा ईमेल, और इसी के साथ यहाँ पर मैं अगेन पासवर्ड में यहाँ पर आते साथ ही यहाँ पासवर्ड में इसको रेफ का नाम चेंज करके पासवर्ड कर दूंगा, और इसी तरीके से जो लास्ट वाला कन्फर्म पासवर्ड है उसको मैं यहाँ पर आकर सिंपल कन्फर्म पासवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो इस पर बेसिकली हमने क्या किया है, सारे के सारे रेफ्स को प्रॉपर्ली मैप करवा लिया है, और मैप करवाने के साथ ही बेसिकली अब हम क्या कर सकते हैं कि इन रेफ की मदद से हम डॉम के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हुए उसकी वैल्यू उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ और आते साथ ही बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ कि इन रेफ से बेसिकली सारी सारी वैल्यूज़ गेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल आकर एक काम ये कर सकता हूँ कि सिंपल कह सकता हूँ कि फर्स्ट नेम, और इसमें कर दूंगा डॉट वैल्यू, सॉरी डॉट वैल्यू नहीं होगा, बेसिकली फर्स्ट नेम डॉट करंट से बेसिकली हम उसका जो है वो करंट डॉम ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ठीक है। और डॉट करंट और डॉट के बाद मैं कर दूंगा वैल्यू, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा होगा, डॉम से जाकर उसकी करंट वैल्यू उठा के लेके आ रहा होगा। इसी तरीके से मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ भी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसी के साथ मैं लास्ट नेम के बजाय यहाँ पे कर दूंगा फर्स्ट नेम के बजाय कर दूंगा लास्ट नेम, और यहाँ पर मैं कर दूंगा ईमेल, और यहाँ पर मैं कर दूंगा पासवर्ड, ठीक है। और ये वैल्यूज़ बेसिकली क्या होंगी, मैप होकर हमारे पास जा रही होंगी हमारे बैकएंड के साथ, ठीक है। और इसी के साथ बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि हम लेट्स सपोज करेंगे इस पॉइंट पे हम लोग पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की जो वैलिडेशन है वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी अब तक परफॉर्म नहीं किए, तो हम वो भी परफॉर्म कर लेते हैं। और जैसे ही उसका जो पासवर्ड अगर मिसमैच होता है तो हम उससे सिंपली एक टोस्ट करवा देंगे कि आपका पासवर्ड मिसमैच है, ठीक है। तो वो भी हम सिंपली कर सकते हैं, यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगा कि सिंपल इफ़ पासवर्ड, ठीक है, और पासवर्ड डॉट करंट डॉट वैल्यू, ठीक है, अगर बराबर नहीं है कंफर्म पासवर्ड डॉट करंट डॉट वैल्यू के, तो आप सिंपली उसे यहाँ पे इस पॉइंट पे टोस्ट करवा के बता सकते हैं कि आपका पासवर्ड मिसमैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख लेता हूँ, और हम टोस्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग रिएक्ट की टोस्टिफाई लाइब्रेरी इस्तेमाल करें तो हमारे लिए चीज़ें काफ़ी आसान होंगी, ठीक है। तो इम्पोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट, और रिएक्ट की डैश टोस्टिफाई लाइब्रेरी से हम लोग इंपोर्ट करेंगे टोस्ट को, ठीक है। और इस टोस्ट की मदद से बेसिकली हम लोग उसे डिस्प्ले करवा देंगे कि टोस्ट, और हम कर दूंगा डॉट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, डॉट इन्फो, और यहाँ पर मैं कर दूंगा पासवर्ड डज नॉट मैच, सिंपल एज दैट, ठीक है। और क्योंकि पासवर्ड मैच नहीं कर रहा तो मेरा निकल के हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी चाहिए, हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से फंक्शन को रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली एग्जीक्यूशन आगे जो है ना वो फॉलो नहीं करेगी, मतलब फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। और इस पॉइंट पे लेट सपोज करें अगर उसका पासवर्ड मैच कर रहा है तो हमारे पास रिक्वेस्ट हेड होगी, और रिक्वेस्ट हेड के साथ ही बेसिकली हम उसे एक और टोस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें हम उसे बता रहे होंगे कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा टोस्ट डॉट सक्सेस कर दूंगा, ठीक है, सक्सेस, और यहाँ पे मैं उसे बता दूंगा कि सिंपल स्ट्रिंग चेंज करके हम बोल देंगे अकाउंट, सॉरी फॉर दैट अकाउंट की स्पेलिंग गलत है, अकाउंट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा क्रिएटेड सक्सेसफुली,
सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पे हम उसे सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे जिसमें हम उसे बता रहे होंगे कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और इस पॉइंट पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई यूज़र दोबारा साइन अप के पेज पे रुकने की कोशिश करेगा। उससे सिंपल हम फिर क्या कर देंगे, रिडायरेक्ट करवा देंगे टू हमारे लॉगिन पेज, ठीक है। और उसके लिए बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये नेविगेट का ऑब्जेक्ट, जो बेसिकली यूज़ नेविगेट के बराबर है, और ये यूज़ नेविगेट इंपोर्ट हो रहा है फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं कर दूंगा नेविगेट कर जाओ, ठीक है, नेविगेट कर जाओ टू स्लैश लॉगिन के पेज पे, ठीक है, सिंपल एज दैट। इसी पॉइंट पे हम इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग फर्दर जो है ना सेव करते साथ ही बेसिकली हम यहाँ पे काफ़ी जो है ना उस वैलिडेशन को भी डील आउट कर सकते हैं कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्ट्रिंग में होना चाहिए, ईमेल प्रॉपर ईमेल होनी चाहिए, आपका पासवर्ड भी जो है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। तो ये मैं कर नहीं रहा, इस चीज़ को बिल्कुल सिंपली रख रहा हूँ, क्योंकि ऑल दो मैंने बैक एंड के ऊपर ये सारी की सारी वैलिडेशन जो है ना वो परफॉर्म कर दी थी, ठीक है। तो खैर फिलहाल इसको सिंपली रखा हुआ है मैंने, और इसी के साथ मैं काम करता हूँ। सेव करते साथ ही दोबारा चलते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ, और यहाँ पे मैं दोबारा साइनअप के पेज पे आ जाता हूँ। और साइनअप के पेज पर साथ ही बेसिकली मैं काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं नाम दे देता हूँ, लेट सपोज करें नाम इसका चेंज कर लेते हैं, तो सफदर कर लेते हैं, ठीक है, सफदर जावेद कर लेते हैं, ठीक है। और SAFTAR सफदर @gmail.com एक ईमेल उसकी बना लेते हैं। और पासवर्ड लेट सपोज करें मैं यहाँ पे एडमिन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एडमिन 123, ठीक है। चेक करते हैं क्या मेरे पास पासवर्ड मिसमैच का वैलिडेशन काम कर रही है नहीं कर रही। तो जैसे मैं रजिस्टर अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि पासवर्ड डज नॉट मैच का मेरे पास एरर आ चुका है, और अब तक मेरी रिक्वेस्ट हिट नहीं हुई है, ठीक है। इसको आप बेसिकली अपने डेटा ग्रिप से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने डेटा ग्रिप के अंदर आता हूँ और डेटा ग्रिप में आते साथ ही बेसिकली मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास कोई भी यूज़र फिलहाल ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। वो ऐड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आगे कंट्रोल फ्लो नहीं हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से मैं काम करता हूँ, एडमिन एडमिन को दोनों को सेम करता हूँ पासवर्ड को, अकाउंट रजिस्टर करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज भी आ चुका है, और मैं लॉगिन के पेज पे भी ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। और अब जाकर अगर आप डेटा ग्रिप के अंदर इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं मेरे पास सफदर के नाम से एक यूज़र भी ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी जो साइनअप की एपीआई वो प्रॉपर्ली बन चुकी है। और नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा बेसिकली ये होगा कि अब हम लॉगिन की एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे विद फ्रंट एंड रिएक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलिए उसी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने लॉगिन पेज की तरफ, उसको फर्दर जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने बेसिकली क्या किया हुआ है, क्योंकि जो लॉगिन का सिनेरियो है बिल्कुल तकरीबन मेरे साइनअप के सिनेरियो से ही मिलता जुलता है, तो मैंने ऑलरेडी कोड करके रख लिया। मैं आपको जो है ना उसकी डेमोन्स्ट्रेशन समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली साइनअप का पेज, और यहाँ पर आप देख सकते थे कि जैसे ही हमने साइनअप करे थे तो हम नेविगेट कर रहे थे टू स्लैश लॉगिन। और स्लैश लॉगिन के केस में अगर आप मेरी राउटिंग की फाइल में आते हैं, तो स्लैश लॉगिन पे जो मेरा कॉम्पोनेंट रेंडर हो रहा है वो लॉगिन कॉम्पोनेंट रेंडर हो रहा है, ठीक है। और लॉगिन कंपोनेंट के अंदर आप जैसे ही आएंगे, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो है ना वो कोड करके रख लिया है, जो तकरीबन साइनअप से काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास दो रेफ्स होंगे, एक ईमेल का होगा, एक पासवर्ड का होगा। अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो मैंने जो है वो अपने रेफ्स जो है वो प्रॉपर्ली मैप भी कर लिए हैं, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो अब क्या हुआ बेसिकली, जैसे मैंने अपने रेफ्स मैप कर लिए हैं, तो मैं नीचे अगर आता हूँ तो यहाँ लॉगिन के बटन पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक फंक्शन को मैप करवाया हुआ है ऑन क्लिक के ऊपर, ठीक है। और जैसे ही आप स्क्रॉल अप करके इस फंक्शन पे आएंगे, तो यहाँ पर अगर हम वही काम कर रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़े सिनेरियोज जो हैं वो डिफरेंट है। पहले तो मैं चेक कर रहा हूँ कि जो ईमेल की वैल्यू है और जो पासवर्ड की वैल्यू है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों में से किसी भी एक इन्फॉर्मेशन की जो वैल्यू अगर एम्प्टी है, तो हम उसे सिंपल टोस्ट करवा देंगे कि प्लीज़ फिल इन द इन्फॉर्मेशन, जिस तरह हम वहाँ पे करवा रहे थे कि कन्फर्म पासवर्ड का, यहाँ पर है प्लीज़ फिल इन द इन्फॉर्मेशन का टोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर हम टोस्ट करवा के रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि बेसिकली अगर ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू सी एम्प्टी होंगी तो मेरा निकाल कर मैं आगे जाकर रिक्वेस्ट हिट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर समहाउ दोनों इन्फॉर्मेशन अगर वो प्रोवाइड कर देता है, ईमेल भी प्रोवाइड कर देता है और पासवर्ड भी प्रोवाइड कर देता है, देन हम जो है ना उस काबिल हैं कि हम बेसिकली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगेन हम वही कस्टम एक्सियोस का जो है वो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, और अगेन ये लॉगिन की रिक्वेस्ट भी मेरे पास पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी, लेकिन इस टाइम जो यूआरएल बेसिकली होगा वो होगा API constants डॉट लॉगिन। और अगर आप इसको कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो मैंने अपनी API constants की फाइल के अंदर यहाँ पर लॉगिन की रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे हार्ड कोड की हुई, सिंपल एज दैट, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोग पेलोड पास कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो जा रहा होगा ईमेल और पासवर्ड, और वो हम उठा रहे होंगे बेसिकली थ्रू दिस रेफ्स जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है रेफरेंसेस, ठीक है।
तो इस पॉइंट पर बेसिकली जैसे ही हम रिक्वेस्ट हिट करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में मुझे पता है, यहाँ तो यूज़र प्रॉपर्ली जो है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा, या उसे हम अनऑथराइज्ड कर देंगे कि यार वो उसने यहाँ पासवर्ड गलत प्रोवाइड किया या ईमेल गलत प्रोवाइड की है। तो वो सारे सिनेरियोज़ को भी मुझे कैटर करना था। तो उसके लिए बेसिकली मैंने इसको ट्राई कैच के ब्लॉक में डाल दिया। उसमें ये होगा कि जैसे ही रिक्वेस्ट में मुझे 200 या प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में मुझे पता है कि मुझे टोकन मिलने वाला है। तो मैं इस टोकन को सीधे से जाके अपने लोकल स्टोरेज में सेव करवा दूँगा, ठीक है। तो वो बेसिकली आ रहा होगा मेरे डॉट टोकन के पैरामीटर के अंदर, ठीक है। तो उसको मैं लोकल स्टोरेज में सेव करवा दूँगा, और सेव करते साथ ही बेसिकली हम जो अपना मेन इंडेक्स पेज है, जो मेरा एक्टिव टू डूज़ का पेज था, वहाँ पर हम राउट कर लेंगे, ठीक है। अगर समहाउ उसने पासवर्ड गलत प्रोवाइड किया या ईमेल गलत प्रोवाइड किए तो हम उसे यहाँ पर कैच के जो है ना वो यहाँ पर कैच में आकर हम उसका जो एरर है वो हैंडल करेंगे, मतलब कैच करेंगे। और सिर्फ मैंने कंडीशन लगा दी है कि मुझे पता है ऑब्वियस सी बात है जो स्टेटस कोड है वो बाय डिफ़ॉल्ट 401 आने वाला है बैकएंड से, क्योंकि 401 का मतलब क्या होता है कि अनऑथराइज्ड यूज़र। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि अगर यूज़र का स्टेटस जो है और 401 आ रहा है तो आप उसको एक वार्निंग शो कर दो, जिसमें हम जो है वो मैसेज प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और वो मैसेज बेसिकली कहाँ आ रहा होगा, बैकएंड से आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आप बेसिकली जब हम लोगों ने स्वैगर में एपीआई बनाई थी, जब स्वैगर के साथ हमने डॉक्यूमेंटेशन किया तब हमने चीज़ें वेरीफाई भी की थी। अगर आप स्वैगर में भी आते हैं और अगर यहाँ पे देखें, मैंने तो लॉगिन की एपीआई ऑलरेडी खोल के रखी हुई है, और अगर मैं इसी ईमेल और पासवर्ड पर जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ, जो कि बेसिकली सिंपल स्ट्रिंग है फिलहाल, तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो ये वाला रिस्पॉन्स आ रहा है, जिसके अंदर बेसिकली ऑब्वियस सी बात है मेरे पास मैसेज के अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, जिसमें बता रहा है कि यूज़र नॉट फाउंड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, कि स्ट्रिंग के नाम का कोई भी यूज़र मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये वाला मैसेज जो है ना बेसिकली वो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। वो है बेसिकली ये वाला कि एरर की रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर जाओ और डेटा के अंदर मैसेज वाला पैरामीटर, और वो पैरामीटर कौन सा है बेसिकली वो है ये वाला पैरामीटर, सिंपल एज दैट, ठीक है। और स्टेटस कोड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी स्टेटस कोड क्या आ रहा है, 401 आ रहा है। तो ये सिनेरियो था जो मैंने बेसिकली इंप्लीमेंट कर लिया था, ठीक है। और इसी के साथ बेसिकली हम कर जाएंगे नेविगेट टू अवर अपने इंडेक्स पेज के ऊपर जो हमारा एक्टिव टू डूज़ का पेज था, ठीक है। और वहाँ पर जाकर बेसिकली हम प्रॉपर्ली लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं काम करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ज़्यादा मैंने इसको कॉम्प्लेक्स नहीं किया हुआ, और दोबारा अपना इंटीग्रेट टर्मिनल खोल लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। वीट है तो जल्दी हो जाएगा। अब चलते हैं दोबारा टू डू एप्लीकेशन के ऊपर। अब इस पॉइंट पर हम बेसिकली जो है वो ईजिली लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लेट सपोज करें कि फ़िलहाल ईमेल और पासवर्ड को एम्प्टी करके लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे वो एक टोस्ट थ्रो कर देगा कि प्लीज़ फिल इन द इन्फॉर्मेशन, जो बेसिकली 3 सेकंड्स के अंदर गायब हो जाएगा। और लेट्स सपोज करें कि अगर उसमें ईमेल प्रोवाइड करता हूँ कि कोई इनवैलिड ईमेल और इनवैलिड पासवर्ड प्रोवाइड करता हूँ और लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूज़र नॉट फाउंड, और उसने बेसिकली वो जो ईमेल है, जो मैंने बेसिकली कोई रैंडम सा टेक्स्ट दिया हुआ है, वो आपको शो करवा दी। और ये मैं खुद जो है ना प्रिंट नहीं करवा रहा, ये बेसिकली बैक एंड से उठ के आ रहा है, जो हमारी नेस्ट की एप्लीकेशन थी, वो आप ऑलरेडी यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं जब हमने स्वैगर पे इसको टेस्ट किया था। तो इस पॉइंट पे बेसिकली मैं क्या करता हूँ, उसको अगर मैं प्रॉपर एक ईमेल देता हूँ, लेट्स सपोज करें कि अगर मैं डाटा ग्रिप के अंदर जाता हूँ अपने, तो डाटा ग्रिप के अंदर मेरे पास एक यूज़र पड़ा हुआ है आफाक जावेद के नाम से, और यहाँ पर जो है वो मेरा ईमेल है afaq@gmail.com, और जो पासवर्ड है वो है admin123, ठीक है। तो लेट्स सपोज करें कि मैं यहाँ पे देता हूँ afaq@gmail.com, और पासवर्ड फिलहाल लेट्स सपोज करें कि मैं कोई गलत सा पासवर्ड देता हूँ कि 123 कर देते हैं इसको। अब मैं लॉगिन करूँगा तब मुझे इनवैलिड पासवर्ड का एरर थ्रो कर रहा है, और अगेन ये पासवर्ड कहाँ से, ये इनवैलिड पासवर्ड की स्ट्रिंग कहाँ से उठ के आ रही है, ये बैकएंड से उठ के आ रही है, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे afaq@gmail.com दे के मैं अगर पासवर्ड को प्रॉपर जो है वो देता हूँ, जो कि मेरे केस में है admin123, और लॉगिन करता हूँ, तो इस पॉइंट पर देख सकते हैं मैं डायरेक्टली एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। और लॉगिन होने के साथ ही बेसिकली अगर आप दोबारा मेरे जो है वो एप्लीकेशन के कंसोल पे जाते हैं, और यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन स्टोरेज के अंदर आते हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे पास की के अंदर टोकन मेरे पास ऑलरेडी सेव हो चुका है लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है। और ये आप बेसिकली ढूंढ सकते हैं फ्रॉम एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में जैसे ही आप आएंगे तो लोकल स्टोरेज के सेक्शन में आप देख सकते हैं कि लोकल होस्ट 4000 के अगेंस्ट में जहाँ पर मेरी एप्लीकेशन अप हुई हुई है, उसके नीचे मेरे पास जो है वो टोकन सेव हो चुका है, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इस टोकन की बेस पे हम ऑब्वियस सी बात है जो है ना इस टोकन को हम एक्सियोस को प्रोवाइड कर सकते हैं कि नेक्स्ट जितनी भी आप रिक्वेस्ट हिट करोगे उसके अंदर आपने इस टोकन को प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और जो है ना वो सिनेरियो को हमने गेट आउट करना है कि लेट सपोज करें अगर मैं लॉग आउट कर देता हूँ, और लॉग आउट करते साथ ही बेसिकली मैं स्लैश लॉगिन के बजाय डायरेक्ट यहाँ स्लैश एक्टिव लिख देता हूँ, तो ये डायरेक्ट जो है वो क्या करेगा, मुझे एक्टिव के पेज पे ले जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं मुझे एक्टिव के पेज पे लेके आ चुका है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मैं बेसिकली जाकर राउटर को ये बताना पड़ेगा कि जाकर लोकल स्टोरेज में चेक करो, अगर कोई टोकन पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यूज़र ऑथेंटिकेट हो चुका है, ठीक है। तो अगर कोई टोकन पड़ा हुआ है तभी मुझे आपने इन 3 पेजेस पे लेके आना है, जो बेसिकली एक्टिव का पेज है, कंप्लीट का पेज है,
और यूज़र का पेज है, वरना आपने मुझे इन पेजेस पे नहीं लेके आना, वरना आप मुझे दोबारा राउट बैक कर दोगे मेरे लॉगिन पेज पे, ठीक है। तो वो सिनेरियो बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आप सिंपल आ जाएंगे अपनी गेट के एप्लीकेशन पे और आपने राउटिंग के सेक्शन को खोलना है और यहाँ पर हम जो है ना वो कंडीशंस मार्क कर देंगे और उन कंडीशंस की बेस पे बेसिकली हम डिसाइड कर रहे होंगे कि क्या हमने इस राउट पे जाना है, क्या नहीं जाना, ठीक है। तो अब उसके लिए मुझे पता है कि मुझे प्रोटेक्टेड राउट्स की ज़रूरत है जिसमें मैं अपने राउट को किसी कंडीशन की बेस पे प्रोटेक्ट कर सकूं, ठीक है। अब रिएक्ट राउटर की हेल्प से प्रोटेक्टेड राउट्स क्रिएट करने की आपको बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो नेट पे भी मिल जाएंगी और उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मुझे सिंपलेस्ट तरीका लगता है वो ये है कि आप सिंपल जो है ना इसका एक अलग से एक प्रोटेक्टेड राउट का जो है ना वो एक कंपोनेंट बना लें और बाकी सबको उसके अंदर जो है ना ऐसा चिल्ड्रन पास करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सिंपल सोर्स के अंदर आता हूँ, मैं एक यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसको नाम देता हूँ प्रोटेक्टेड राउट डॉट tsx, ठीक है। और इसके अंदर आते साथ ही बेसिकली हम जो है वो एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। तो मैं उसको नाम देता हूँ रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट का जो है ना वो यहाँ पे लाइव टेम्पलेट मेरे पास पड़ा हुआ, इसको इस्तेमाल करते हुए हम बहुत जल्दी से एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। नाम इसको मैं दे देता हूँ प्रोटेक्टेड राउट जो हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा प्रोटेक्टेड राउट और इसके अंदर बेसिकली हम बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन हम जो है ना वो उस राउट को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ऑब्वियस सी बात है, हम टोकन की बेस पे कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर टोकन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और वो टोकन बेसिकली हम लोग जो है वो गेट कर रहे होंगे फ्रॉम लोकल स्टोरेज, ठीक है। और गेट आइटम कर रहा हूँ मैं और यहाँ पर सिंपल हम उस टोकन को गेट कर रहे होंगे, ठीक है। अब बेस्ड ऑन दिस टोकन हमारी जो है वो कंडीशन जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये है कि यहाँ पर चिल्ड्रन पास हो रहे होंगे हमारे पास, ठीक है। चिल्ड्रन में बेसिकली हमारा जो है वो मेन राउट होगा, ठीक है। तो इसको मैं चिल्ड्रन कर दूंगा और इसी के साथ बेसिकली हम यहाँ पर आके साथ ही बल्कि एक काम करता हूँ, इसको मैं ये हटा के यहाँ पे प्रॉप्स पास करता हूँ, ठीक है। तो प्रॉप्स और प्रॉप्स की टाइप फिलहाल हम कर देते हैं एनी, कि कोई किसी भी टाइप के प्रॉप्स हो सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ आप बेसिकली यहाँ पर आते साथ ही जो है ना बेस्ड ऑन सम कंडीशन आप जो है वो यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़, और इफ़ में मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कि इफ़ टोकन इज़ नॉट, बल्कि इक्वल्स टू अनडिफाइंड कर लेते हैं। अगर इक्वल्स टू अनडिफाइंड है, अगर अनडिफाइंड है तो आपने सिंपल क्या करना है, आप इस कंडीशन के अंदर आ जाओ और आप यहाँ से रिटर्न करवा दो, रिटर्न, एंड रिटर्न में हम क्या कर देंगे, नेविगेट करवा देंगे, ठीक है। नेविगेट, और ये नेविगेट कहाँ से इंपोर्ट होगा, यह इंपोर्ट होगा फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन से, ठीक है। आप नेविगेट कर जाओ टू, और टू में हम बेसिकली उसे सिंपल जो है ना वो पाथ प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर हम नेविगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पाथ बेसिकली होगा, ऑब्वियस सी बात है, स्लैश लॉगिन पर नेविगेट कर जाओ, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास नेविगेट का जो है वो होगा कंपोनेंट होगा। अगर मेरे पास टोकन अनडिफाइंड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ पर रिटर्न क्या करवाऊँगा, मैं यहाँ पर रिटर्न करवा दूँगा जो चिल्ड्रन मेरे पास आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल कर दूँगा प्रॉप्स डॉट CHILDREN, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, ठीक है। और प्रोटेक्टेड राउट का नाम यहाँ पर भी हम पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल एक मैंने प्रोटेक्टेड राउट जो है क्रिएट किया है जो बेस्ड ऑन टोकन डिसाइड कर रहा है कि क्या मुझे उस पेज पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी को मैं सेव कर देता हूँ और सेव करते साथ ही बेसिकली हम आ जाते हैं अपनी राउटिंग की फ़ाइल के अंदर, और राउटिंग की फ़ाइल के अंदर आते साथ ही बस थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। और अब जो जो राउट मुझे प्रोटेक्ट करना है उसको बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंपोनेंट के अंदर जो है वो रैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ दोबारा अपने राउटिंग की फ़ाइल पे, और लॉग इन एंड साइन अप को छोड़ के मुझे पता है कि बाकी सारे राउट्स मुझे प्रोटेक्टेड चाहिए। तो मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ और इसको कर लेता हूँ प्रोटेक्टेड राउट, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और प्रोटेक्टेड राउट के अंदर ही जाकर मैं इस एक्टिव टूल्स को रैप कर दूंगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे ये करते साथ ही बेसिकली इसको यहाँ से हटाकर हम इस एक्टिव टूल्स को भी इसके अंदर रैप कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पर रैप हो चुका है और इसी को मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, और इसी के साथ जो है हम बाकी सारे राउट्स को भी इसी तरीके से जो है वो रैप कर लेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पर देख सकते हैं कि मैंने सारे के सारे जो राउट्स हैं वो कम्प्लीटली रैप कर लिए। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ ताकि आपको ओवरऑल पिक्चर नज़र आ जाए कि इसमें एक राउट जो मेरे पास थे एक्टिव राउट उसे मैंने प्रोटेक्ट राउट के अंदर डाल दिया है। सेम फॉर कम्प्लीटेड, सेम फॉर यूजर्स एंड सेम फॉर मेरे पास इंडेक्स राउट, उसके अंदर अगेन मेरे पास एक्टिव राउट ही है, एक्टिव टू डूज का राउट है। तो इस पॉइंट पर मेरी जो है वो राउटिंग जो है वो प्रोटेक्टेड हो चुकी है, मैंने प्रोटेक्टेड राउट्स इंप्लीमेंट कर ली हैं। और सेव करते साथ ही बेसिकली हम इसको जो मैं अपना इंटीग्रेटर में खोल लेता हूँ, एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो जाती है, तो हम इसको ज़रा टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं अपना जो है वो कंसोल खोलता हूँ, ठीक है, और कंसोल के अंदर जैसे ही हम दोबारा अपनी जो है वो एप्लीकेशन के अंदर जाकर अपनी लोकल स्टोरेज चेक करते हैं, तो यहाँ पर शायद मेरे पास कोई भी टोकन नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो अब कोई भी टोकन नहीं है तो उसूलन ये होना चाहिए कि जितने भी मेरे प्रोटेक्टेड राउट्स हैं वो मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास टोकन नहीं है और मैं ऑथेंटिकेटेड नहीं हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ट्राई आउट कर सकता हूँ कि जैसे ही मैं स्लैश लॉगिन से लेट्स सपोज करेंगे जाता हूँ स्लैश एक्टिव पर और मैं एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मुझे स्लैश एक्टिव से अगेन जो है वो स्लैश लॉगिन पे उसने मुझे राउट बैक कर दिया, ठीक है। दोबारा मैं लॉगिन के पेज पे आ चुका हूँ, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं एक कंप्यूटर पे भी जाने की कोशिश करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो अगेन वो क्या करेगा बेसिकली, क्योंकि मेरे पास टोकन नहीं है तो अगेन मुझे वो मेरे लॉगिन के पेज पे राउट बैक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने मुझे दोबारा लॉगिन पे जो है रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसी के साथ हम ऑथेंटिकेट करके देख लेते हैं कि ऑथेंटिकेशन पे सारी चीज़ें मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, अगेन afaq@gmail.com से लॉगिन करता हूँ और पासवर्ड है मेरे पास admin123, ठीक है, और मैं लॉगिन करता हूँ। तो जैसे ही लॉगिन किया आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो मेरा इंडेक्स पेज जो बेसिकली एक्टिव टू डूज़ का पेज था वो आ चुका है, और इसी तरीके से मैं कंप्यूटर को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, यूज़र्स के पेज को एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। और इसी बेस पे जो है ना वो मेरे जो प्रोटेक्टेड राउट्स हैं उनकी लॉजिक भी परफेक्टली काम कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आपको मैंने जो है मेंशन करनी वो ये है कि जैसे ही यूज़र एप्लीकेशन से लॉग आउट करता है तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि जो टोकन मेरे पास पड़ा हुआ है लोकल स्टोरेज के अंदर, आप देख सकते हैं वो टोकन आ चुका है क्योंकि मैंने ऑथेंटिकेट कर लिया था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जब भी यूज़र लॉग आउट करे तो मुझे ये टोकन को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी यूज़र उसको लॉगिन करे तो वो लॉगिन कर सके, ठीक है, और दोबारा टोकन गेट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर लॉगिन के केस में बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, वो लॉजिक इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी कि जहाँ पर मैं टोकन को रिमूव करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके जो है ना वो रख लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली टोकन मेरे पास जो है वो नेविगेशन बार के अंदर मौजूद है, ठीक है। सॉरी, जो लॉगिन का राउट है, तो ये आप जो है ना अगर आप जैसे ही मेरे कंपोनेंट्स की फाइल में आएंगे आप नेविगेशन बार के अंदर यहाँ पर आपको बेसिकली जो है वो लॉग आउट का बटन मिल जाएगा, ठीक है। और उस लॉग आउट के बटन में आप सिंपल देख सकते हैं कि मैं क्या करवा रहा हूँ, लोकल स्टोरेज को की मदद से बेसिकली मैं उस आइटम को रिमूव करवा रहा हूँ जो है बेसिकली टोकन, ठीक है। और रिमूव कराने के साथ ही बेसिकली मैं दोबारा नेविगेट करवा रहा हूँ टू स्लैश लॉग इन, ठीक है। तो उसका आप बेसिकली टेस्ट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फिलहाल अगर मैं अपनी जो है वो लोकल स्टोरेज खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास टोकन मौजूद है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से लॉग आउट करूँगा, लॉग आउट के साथ ही दोबारा मेरी अगर इस पे आएंगे लोकल स्टोरेज पे तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा जो टोकन है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो अब अगेन जो है ना मुझे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा उन पेजेस को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल अगर दोबारा एक्टिव भी लिख के दोबारा एंटर करूँगा तो मुझे नहीं जाने देगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरे पास टोकन मौजूद नहीं है, तो वो मुझे दोबारा लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है, सिंपल ऐसा। और अगर मैं दोबारा लॉगिन जैसे ही करता हूँ और पासवर्ड देता हूँ admin123, लॉगिन जैसे ही करता हूँ तो अगेन मैं अपने एप्लीकेशन में आ सकता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास टोकन भी आ चुका है, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो इस पॉइंट पर बेसिकली हम लोगों ने जो है ना वो साइनअप का पेज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर मैं लॉग आउट करता हूँ तो अगेन मैंने साइनअप का पेज कंप्लीट कर लिया है, अपनी एपीआई प्रॉपर्ली साइनअप के पेज के साथ इंटीग्रेट कर ली है, और सेम जो मैंने लॉगिन की फंक्शनैलिटी है, लॉगिन का जो पेज है उसके अंदर भी मैंने लॉगिन की पे इंटीग्रेट कर लिया है, ठीक है। तो अब ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है, मैं चाह तो यही रहा था कि इसको एक ही उसमें कंप्लीट कर दूँ, लेकिन ये काफ़ी लेंदी होती जा रही है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो बाकी के पेजेस हैं जिस तरह के मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है, लॉगिन करते साथ ही मैं आता हूँ admin123 एंटर करता हूँ, लॉगिन करते हैं, और लॉगिन पे के साथ ही आपके पास जो है 3 डिफरेंट पेजेस हैं, एक्टिव टू डूज़, कंप्लीटेड टू डूज़ और जो यूज़र्स का पेज है। इसको बेसिकली हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, कवर करेंगे और इनकी एपीआईज़ इंटीग्रेट करेंगे इन द कमिंग वीडियो, ठीक है। वो कोशिश करूँगा कि उस जो आखिरी वीडियो होगी उसके अंदर बेसिकली मैं तमाम इस एप्लीकेशन को सम अप करता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। इफ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।